हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे फॉर एसएससी 131 के लिए। तो फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप पहुँचे हैं इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। और इसमें जो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम एसएससी 131 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई एसएससी डिफेंस अकेडमी एंड जितने भी फ्री इनिशिएटिव वाले वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं उनको इग्नोर मत करिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मेक नोट्स ऑन दीज वीडियोज़ फ्रॉम दीज वीडियोज़ एंड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, एट द एंड ऑफ द टाइम, जब आपका एग्ज़ाम एकदम सामने होगा तो आपको वही नोट्स आपके प्रिपरेशन और रिवीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एसएससी एग्ज़ाम के लिए डोंट वरी, एसएससी डिफेंस अकेडमी है ना। अगर आप एसएससी 131 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से करवाएंगे। द ओथ ऑफ द ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय द, जो गवर्नर की जो ओथ होती है मतलब शपथ होती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे राष्ट्रपति की ओथ कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो हैं ओथ कराएंगे राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति उनकी ओथ कराएंगे। सेम इसी प्रकार गवर्नर की ओथ कराएंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओथ कौन कराएगा? गवर्नर कराएंगे। ठीक, चलिए। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेटिंग टू द पंचायत कंटेन, भाई जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1992 में हुआ तो सबको पता है। तो एक बात याद रखिएगा, उसमें 29 विषय हैं। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एसएससी में पूछा गया है कि पंचायती राज में कितने विषय को सम्मिलित किया गया? 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य और पहला जिला कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फॉर्मेशन से कौन सा चीज़ डील करता है? आर्टिकल 79 डील विद द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट कंटेन्स, इट इज़ ए 3 पार्ट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अरेंज अंडर द आर्टिकल ऑफ 108, 108 आर्टिकल तहत पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन देखा जाता है। और जॉइंट सेशन में किसी बिल को लेकर कोई डिस्प्यूट है दोनों हाउसेज में तो लोकसभा के स्पीकर जो हैं जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला के उस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा अवेलेबल नहीं है या वो अस्वस्थ हैं या वो छुट्टी पे हैं और जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ज़रूरी है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे। अगर वो भी अनुपस्थित हैं या वो पद पे कोई व्यक्ति का नियुक्ति नहीं हुआ है तो कौन बनेगा? तो याद रखिएगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, 3 लोग को अधिकृत किया गया हमारे संविधान के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट सेक्ट इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है, अटॉर्नी जनरल को हटाया जाता है, ऑडिटर जनरल को हटाया जाता है। ऑडिटर जनरल मतलब सीएजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, इसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, जब चाहे तब। इसके लिए कोई भी इम्पीचमेंट की ज़रूरत पार्लियामेंट में नहीं होती है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंसिडर लोकसभा एंड राज्यसभा, ये गलत है। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। जॉइंट से पार्लियामेंट हेडेड बाय प्रेसिडेंट, ये गलत है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड बाय द लोकसभा स्पीकर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जॉइंट से पार्लियामेंट बुलाता है राष्ट्रपति, सॉरी बुलाता नहीं, बुलाते हैं राष्ट्रपति और चेयर करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। एसएससी 131 की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी करवाएगा एसएससी 131 के लिए, जहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स और टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेंगे और एक्सपर्ट फैसिलिटीज़ आप लोग के सभी सब्जेक्ट को कवर कराएगी, सिलेबस कंप्लीट कराएगी, रिवीजन करवाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे एजुकेटर से आप बात भी कर सकते हैं। ठीक,
और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या, इसे बहुत नॉमिनल फीस में। इस नंबर व्हाट्सअप करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा एसीसी डिफेंस एकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, जो गूगल मीट में हम लोग स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं, और PDF मटेरियल जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। द चेयरमैन ऑफ NHRC इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 साल या 70 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। 5 साल या 70 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। NHRC के जो चेयरमैन होते हैं, देखो NHRC जो होती है ना, ये मोस्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, इधर वो जज हों या चीफ जस्टिस हों फॉर्मर, उनको ही NHRC का मेनली चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक। विच आर्टिकल हैज द प्रोविजन दैट यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट इन स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 275 ग्रांट की बात करता है स्टेट को देने के लिए केंद्र से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया सेज दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ एनी मैटर इन द स्टेट फॉर्मेशन प्रोग्राम प्रोक्लेमेशन। मतलब इमरजेंसी अगर चल रही है राज्य में इमरजेंसी मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा है और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है वो वर्किंग में कंडीशन में नहीं है, तो राज्यपाल ही उस समय प्रशासन को चला रहे होते हैं। तो राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को लागू करने के लिए केंद्र सरकार या संसद उस राज्य के लिए कानून बना सकती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट से ही रिलेटेड क्यों ना हो। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 249। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका से लिया गया है भाई। हु द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट इन द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज एट काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिसॉल्व। आर्टिकल 83 में कहा गया है कि हाँ, जो वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारा राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है, वो परमानेंट बॉडी होती है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट मेंबर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जो राष्ट्रपति इसको मनोनीत करते हैं वो लोग राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किस आर्टिकल के तहत कहा गया, आर्टिकल 55 के तहत कहा गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिए। CAG है, UPSC है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, फिनेंस कमीशन है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आपके पॉलिटी के गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आते हैं, ये सभी इसमें नाम लिखे हुए हैं, सबका स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करिएगा आप लोग। ठीक है। ये हमारा एसीसी डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको YLC, SSB, 131 सभी प्रिपरेशन नोट मटेरियल सब कुछ आपको यहीं मिलेंगे। इस नंबर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। SSG की बुकलेट प्रिंट फॉर्मेट डोरस्टेप डील तक आपको प्रोवाइड कराए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। इस नंबर व्हाट्सएप करके फुली अपडेटेड नोट्स को अपने डोरस्टेप डील तक मंगा सकते हैं। हमारा एसीसी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी फ्री इनिशिएटिव वाले वीडियोस हैं उन सबको देखिए, नोट्स बनाइए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कराई जाएगी जो पूरी ऑथेंटिक होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।